सियालकोट का मैंने वाक़या देखा, सुना और बहुत शर्मिंदा भी हुआ कि हम पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है कि हमने कोई चीज़ देखने और सुनने के बगैर ही उस पर यकीन कर लेते हैं। तो वैसे हम खुद घर में तो कहते हैं, अपनी जब कोई मसला आता है तो हम दूसरों को ये एडवाइस करते हैं कि आप जब कोई वाक़या होता है, जब तक आपने सुना नहीं है या देखा नहीं है अपने कानों से, तो आप उस पर यकीन ना करें। बट जैसे कि वो भीड़ ने तशद्दुद किया फैक्ट्री के मैनेजर पे, तो लोग कैसे यकीन करते हैं यार। हमारे नबी ने भी फरमाया, खुद देखो, मतलब जिस बात पे यकीन करो उस बात पे यकीन करो जो खुद देखी हो सुनी हो। और जो भी बात आपको पता चले पहले उसकी तहकीक करो, ना दूसरों के सामने ऐसे शेयर करो और ना ही उस पर अमल करो, पहले उसकी तहकीक करो। तो हम किस माशरे में रह रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ज़ाती अना की खातर ज़ाती अना की खातर ही मुझे लग रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ, क्योंकि सुनने में ये आया कि जो जनरल मैनेजर थे, जो जीएम थे, मैनेजर थे, उन्होंने कहा है कि जी बाहर से कोई टीम आनी है जिन्होंने हमारी फैक्ट्री का विज़िट करना है और जो मशीन की ऊपर टैग्स वगैरह लगे हुए हैं और मशीन को साफ़ किया जाए, फैक्ट्री को साफ़ रखा जाए ताकि उनका विज़िट कामयाब हो। तो कुछ ख़िलाफ़ होते हैं फैक्ट्री में, कुछ वर्कर्स ख़िलाफ़ होते हैं अपनी जो ऊपर लेवल की मैनेजमेंट के, उनमें से कुछ लोगों ने अच्छा नहीं समझा या क्या। अब पुलिस ने जो गिरफ़्तारियाँ की, आस्ता आस्ता पता तो चलेगा ना ये माजरा क्या है, क्योंकि कोई चीज़ लुकी छुपी तो रहती नहीं। टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ सामने आएगी। बट ये है कि जब मतलब कि ये चीज़ बड़ी आगे लोगों ने इसको मजहबी एक नाम दिया, तौहीन रसालत का दे दिया, और जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा तैश में आए और जनरल मैनेजर अपनी जान बचाते हुए छत की तरफ दौड़े। और वीडियो में देखा है कि एक अदनान नामी शख्स उन्हें बचा रहा है और वो कितना क्या करे यार इस भीड़ के आगे। उसने जितनी उसकी ज़िम्मेदारी थी उसने उसे बचाया, बाकी लोगों ने घसीट के नीचे लाया, उसको इतना तशद्दुद किया। लोगों ने एक मजहबी जमात के नारे लगाने शुरू कर दिए, जबकि उनका बयान आया कि ऐसे लोग हमारी जमात के ना हो सकते हैं, ना हमारा दीन ऐसा करने का मतलब कह सकता है कि ऐसे हमारे दीन में ऐसा नहीं हो सकता। तो लोगों ने इतना ज़्यादा तशद्दुद किया। पुलिस एक छोटी सी एक नफरी आई तो लाखों लोग थे, हज़ारों लोग थे, तो इतने तैश में थे कि अगर पुलिस भी आगे आती तो उनका भी नुकसान होता। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आजकल पाकिस्तान किस दौर में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है कि किसी को भी नुकसान पहुँचाना हो या किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना, सिर्फ़ उसे मजहबी रंग दे दिया जाए और लोग उसके ख़िलाफ़ दौड़ पड़े। और बहुत सारे लोग होते हैं, ये जलसों में होते हैं, जब कोई जुलूस निकलता है तब किसी को मजहबी जमात दे के उसका पेट्रोल पंप है, स्टोर है, सारा ऐसा काम होता है। तो मेरी इन लोगों से अपील है कि ऐसा मत करें, क्योंकि इसकी दुनिया में भी इबरतनाक सज़ा मिलती है और आखिरत में भी। अब जिन लोगों ने ये ड्रामा किया है और किसी मतलब कि अब देखता है ना, कोई भी है ना, वो एक दफ़ा सोचता है कि यार मैं ऐसा करूँगा तो मेरी सज़ा ये है। तो क्या कहूँ, कुछ अल्फाज नहीं बचते इन लोगों के लिए। इतने घटिया सोच के लोग होते हैं जो बग़ैर तहक़ीक़ किए, बग़ैर किसी चीज़ को सुने, बस वो सोशल मीडिया की पोस्ट की तरह काम करते हैं, जो सामने आ गई शेयर करते जाते हैं। बट इन लोगों का अंजाम बुरा होने वाला है। पुलिस ने जो गिरफ़्तारियाँ की हैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। और जो आप देखें ना सेल्फ़ी बनाने वाले, हम क्या कहते हैं, लोग को रोड पे मर रहा है ना तो सबसे पहला काम हम सेल्फ़ी बनाएंगे, उसमें अपना चेहरा नज़र आना चाहिए, जी हमने ये एक्सीडेंट देखा है। और खुदा का खौफ करो, कभी आपके साथ भी हो सकता है। आपको न्यूज़ रिपोर्टर तो हो नहीं जो आपको वो न्यूज़ चाहिए, कभी आपके साथ भी होगा तो, और दूसरे लोग उस पर सेल्फ़ी बनाएंगे। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि अगर कोई इस तरह का वाक़या हो तो फिर पुलिस को रिपोर्ट करें। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है पहले उस बंदे को बचाएं, क्योंकि एक बंदे को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना, और एक बंदे का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना।
تو یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت برا ہوا، اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اس کی تحقیق پوری ہوگی، تحقیق ہوگی، اور گورنمنٹ ان لوگوں کو سزا دے گی، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست ان کو لوگوں کو سزا دے گی کہ کسی بھی جھوٹ کے پلندے بنا کوئی سچی چیز کے لوگوں کو اس طرح گمراہ کرنا ہرگز جائز نہیں۔